आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका नाम है एल्डोल कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब है दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल की कुश्ती इस तरह की हो कि एक नया कार्बन 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 नाइट्रोजन ऐसा बॉन्ड बने। वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। एक रिएक्शन है कंडेंसेशन, एल्डोल। एल्डोल कंडेंसेशन के 3-4 पॉइंट आप अच्छी तरह से सुन लेना। एल्डोल कंडेंसेशन इसलिए बोला कि इसमें एल्ड मतलब एल्डिहाइड ग्रुप होता है, ऑल मतलब एल्कोहलिक ग्रुप होता है। किसमें? जो रिएक्शन में बने उसमें। एल्डोल कंडेंसेशन एक रिएक्शन है, कंडेंसेशन रिएक्शन है, जिसमें बनने वाले के अंदर द प्रोडक्ट मॉलिक्यूल हैज 2 फंक्शनल ग्रुप्स, बायफंक्शनल ग्रुप, एल्डिहाइड एंड एल्कोहल। सेकेंड पॉइंट, एल्डोल कंडेंसेशन एक नूरानी कुश्ती है जिसमें 2 मॉलिक्यूल आपस में लड़ते हैं। 2 मॉलिक्यूल ऐसे आपस में लड़ते हैं। सेम कंपाउंड के 2 मॉलिक्यूल इसमें दिख रहा है, अलग अलग कंपाउंड के 2 मॉलिक्यूल। वो कौन से कंपाउंड? एल्डिहाइड या कीटोन। कंडेंसेशन एल्डोल वाली एक कुश्ती है जिसमें 2 मॉलिक्यूल दुश्मन दुश्मन करते हैं, कंडेंस करते हैं। शर्त क्या है? ध्यान से सुन लो। एल्डिहाइड और एल्डिहाइड का सेम मॉलिक्यूल होना चाहिए, या कीटोन और कीटोन का सेम मॉलिक्यूल होना चाहिए, या एल्डिहाइड और एल्डिहाइड के डिफरेंट मॉलिक्यूल होना चाहिए। ये डिफरेंट है, लाइन बना दी। या कीटोन, एक कीटोन और एक दूसरा कीटोन का डिफरेंट मॉलिक्यूल, ये A1 है और ये A2 है, ये AA है। एल्डिहाइड एल्डिहाइड सेम सेम, एल्डिहाइड एल्डिहाइड डिफरेंट, कीटोन कीटोन सेम सेम, कीटोन कीटोन डिफरेंट। इतनी बात समझ में आ गई? कंडेंसेशन बिटवीन 2 molecules of same aldehydes or 2 molecules of same ketone, or between 2 molecules of different types of aldehydes or different types of ketone। कोई दिक्कत है? इतनी बात समझ में आ गई? एल्डिहाइड एल्डिहाइड सेम सेम, एल्डिहाइड एल्डिहाइड अलग अलग, कीटोन कीटोन सेम सेम, कीटोन कीटोन डिफरेंट। एक एग्जांपल से आपको समझ में आएगा। लेकिन तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें रिएजेंट होता है। क्या मिलाने पर कुश्ती होगी? उसका एम्पायर कौन होगा? डाइल्यूट NaOH, KOH या सोडियम कार्बोनेट, अल्कलाइन मीडियम। समझ में आ गया? ये मिलाएंगे तो दुश्मन दुश्मन चालू हो जाएंगे। लेकिन क्या सब एल्डिहाइड, सब कीटोन या सब एल्डिहाइड और कीटोन आपस में कुश्ती लड़ते हैं? नहीं। तो उसके लिए शर्त है, और इसका भी मैंने मजाक बना दिया। अल्फा हाइड्रोजन हो तो रिएक्शन होगी। एल्डोल कंडेंसेशन will take place if one of these 2 players have alpha hydrogen। इसमें और इसमें अब एक एक एग्जांपल से समझा रहा हूं मैं। क्लियर हो गई बात? एल्डोल कंडेंसेशन इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन।
This condensation takes place between two molecules of same aldehydes, two molecules of different aldehydes, or two molecules of same ketone or two molecules of different ketones. For aldol condensation, this reagent is required, dilute NaOH, KOH or sodium carbonate. But the essential condition for aldol condensation is the presence of alpha hydrogen atom in one of these two players, मतलब aldehydes और कीटोन. शर्त है, तो मैंने कितना अच्छा कोड बना दिया बच्चों. एल्डोल कंडेंसेशन किसको कहते हैं? अरे जिसमें हो तो रिएक्शन होगी तो होगी, अगर अल्फा एच होगी तो रिएक्शन होगी. शर्त क्या है? दो प्लेयर हैं, दुश्मन करने वाले पार्टनर हैं, उन दो में से किसी भी एक में अल्फा एच होना चाहिए, ये कसम से शर्त. एल्डोल कंडेंसेशन के ऊपर नीट में हो, आईआईटी हो, क्वेश्चन निश्चित रूप से आएगा. अब उसका पैटर्न अलग हो सकता है, वो आपको सब समझ में आएगा. इतनी क्लियर हो गई? बात को मिटा दूं. अब सुनना जरा. एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है, ये बात ध्यान रखना. क्या होता है, यही तो फर्क है स्टेट बोर्ड में, नीट में और जेई में. वो आपको क्लियर कट बताता हूं. एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है तो सुनना पहले. क्या HCHO के दो मॉलिक्यूल एल्डोल कंडेंसेशन देंगे? क्या CH3CHO के दो मॉलिक्यूल के बीच में एल्डोल कंडेंसेशन नाम की कुश्ती होगी? ये मेरा प्रश्न है. तो इसका आंसर मेरे प्यारे बच्चों, जो भी फंक्शनल ग्रुप है, जैसे एल्डिहाइड ग्रुप है, ये इसके पास वाला कार्बन एटम अल्फा कार्बन एटम कहलाता है IUPAC में सेकंड वाला. इसको फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को एक नंबर, तो ये दूसरा. ये हाइड्रोजन 1 2 3 है, इसमें अल्फा एच. अरे हम तो कह रहे हैं केवल एक होना, तो एल्डोल कंडेंसेशन होगा. इसमें एक कार्बन के साथ में अल्फा कार्बन जुड़ा ही नहीं है, तो ये अकेले इसके दो मॉलिक्यूल रिएक्शन नहीं करेंगे. Two molecules of formaldehyde, methanol cannot undergo aldol condensation. But two molecules of ethanol, acetaldehyde, yes, aldol condensation देगा. अगला एग्जांपल, प्रोपेनॉल 3 कार्बन है, CH3, CH2, CHO. सुनना जरा, क्या ये एल्डोल कंडेंसेशन देगा? कसम से देगा. क्यों? इट हैज अल्फा हाइड्रोजन एटम्स. ये तो बीटा है बेटा, अल्फा हाइड्रोजन एटम है, तो एल्डोल कंडेंसेशन होगा, और नहीं तो नहीं होगा. कितना तो सरल कोड बना दिया मैंने. अब फिर अगर अगला प्रश्न पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनना. क्या ये दो आपस में कुश्ती लड़ सकते हैं? आप ही ने तो बोला एल्डिहाइड या कीटोन सेम होना चाहिए या डिफरेंट होना चाहिए. आप ही ने तो बोला. हाँ, तो बोला तो क्या गलत बोला? क्या इनके बीच में होगी? तो होगी. क्यों? इसमें भले ही ना हो, इस खिलाड़ी में तो है, होगी. क्या इनके बीच में होगी? अरे हां, दोनों में अल्फा एच है भाई. समझ में आ गई बात कि नहीं? बोलो बोलो जल्दी. व्हाट इज एल्डोल कंडेंसेशन? अरे दुश्मन बिटवीन टू. कौन से दो? सेम डिफरेंट. एल्डिहाइड सेम डिफरेंट. कीटोन सेम दो मॉलिक्यूल, मतलब एसीटोन या प्रोपेनॉन और एसीटोन, और प्रोपेनॉन और एसीटोन, और अगला एथेनॉल हो सकता है. तो सुन लो, मैंने आपसे प्रश्न किया, एक में
कीटोन का भी मॉलिक्यूल यहां पर बना रहा हूं। देखो इसमें एग्जाम्पल 25 है। आईआईटी वाला ऐसा खतरनाक पूछेगा कि बेहोशी आ जाएगी, मैकेनिज्म में भी भरा जाएगा। ये सरल है, बोर्ड तो बहुत ही सरल है। बोर्ड में केवल इसका एग्जाम्पल दे दो तो इसीलिए तो बोर्ड वाले बच्चे 99.99% नंबर भी ले आएंगे ना, तो गारंटी नहीं है। क्यों? सिलेक्शन की नीट या जेई में वो तो उसके पेपर में नंबर ला, और उसके पेपर में नंबर लाना स्टेट बोर्ड के नंबर लाने से एक अलग ही कहानी है। स्टेट बोर्ड में तो अगर ये एग्जाम्पल ही हटा दें तो बच्चे हाथ ऊंचे कर देंगे, तो सर हमको तो बस जो हमारी किताब में लिखा था वही जानते हैं। किताब में 3 एग्जाम्पल हो तो तीनों घुटे हुए हैं हमारे, चौथा मत देना सर। क्यों? वो सोच अलग है और आईआईटी की सोच महान है, बहुत ही अलग है। इसलिए मुझे समय लगता है और बच्चे समय देना चाहते नहीं। वीडियो देखेंगे, है तेरी ऐसी की तैसी, बहुत बोर कर रहा है, आगे बढ़ा। ये तो मानसिकता है। समझ में आ गई बात? तो ढंग से सुनना। अब मैं आपके माथे आऊंगा कि क्यों रे तेरे को इतनी बार समझाया उसके बाद भी सूझनी पड़ रही है। अब मेरे 4 प्रश्न है। क्या ये दोनों के बीच में कुश्ती होगी? हाँ, एक एल्डिहाइड है, एक कीटोन है, अल्फा एच है, हाँ दोनों में है, होगी। क्या इसके 2 मॉलिक्यूल में कुश्ती होगी? होगी। क्या इसके और इसके बीच में कुश्ती होगी? होगी। क्या इसके और इसके बीच में कुश्ती होगी? होगी। क्या इसके और इसके बीच में कुश्ती होगी? हाँ, सब में होगी। ठीक है। तो साइंटिस्टों को लगा कि ये तो एलिफेटिक है, एक बेंजीन वाला फंसा दो, केवल बेंजल्डिहाइड है ये, अल्फा एच नहीं है। लेकिन होगी अगर एक, मैंने क्या कहा, 2 खिलाड़ी है, एक अनाड़ी एक खिलाड़ी, कुश्ती होगी। खिलाड़ी मतलब अल्फा एच वाला, ये इसके 2 मॉलिक्यूल दोनों खिलाड़ी, होगी। इसके 2 मॉलिक्यूल 2 खिलाड़ी मतलब अल्फा एच वाले, और अनाड़ी अल्फा एच नहीं वाले, ये नहीं वाला नहीं होगी। लेकिन इसकी कुश्ती इसके साथ होगी? नहीं होगी। कौन सी वाली? एल्डोल कंडेंसेशन। उसके लिए फिर साइंटिस्ट लोग सोचते हैं कि अगर इनकी कुश्ती अपन लड़ा दें, कोई सा ऐसा रिएजेंट ले आए बेटा कि रिएक्शन हो जाए। समझ में आ रही बात? तो एक अलग रामायण है कि नहीं जरो। अभी तो जितना जितना मैं पढ़ाते जाऊं उतना उतना पढ़ा करो बेटा, सुना करो बार बार। तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं फिर टॉपिक तो पूरा हो जाने दे, फिर एग्जाम्पल दूंगा धड़ाधड़ कि तेरा खोपड़ा खराब हो जाएगा। कोई समस्या बच्चे? एल्डोल कंडेंसेशन समझ में आया? एक कंडेंसेशन टाइप की रिएक्शन होती है। अब आप बोलोगे किसको कहते हैं कंडेंसेशन? अरे 2 मॉलिक्यूल या 2 से ज्यादा मॉलिक्यूल सेम हो या डिफरेंट हो, उनके आपस में कुश्ती, जिसमें कोई नए टाइप का बॉन्ड बन जाए उसको कंडेंसेशन कहते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन किसको कहते हैं? ऐसे कंडेंसेशन रिएक्शन जिसमें खिलाड़ी होते हैं एल्डिहाइड या कीटोन। लेकिन शर्त क्या है? 2 मॉलिक्यूल की हमेशा कुश्ती होगी, भले 2 एल्डिहाइड हो सेम वाले, अलग अलग वाले, एक एल्डिहाइड और एक कीटोन हो, कीटोन हो, या एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन हो, सब में कुश्ती होगी। शर्त यह है कि 2 खिलाड़ी में से एक में अल्फा एच होना चाहिए, कसम से। अब ये लफड़ा है, क्या होता है जरा अच्छे से सुनना बच्चों। ये तो इतने 5-7 क्वेश्चन बना दिए मैंने। सुनना क्या होता है तो आप ध्यान से सुनना जरा। ये मैंने एक फोटो ऐसी बनाई, ऐसा यहां मत लिख देना। अरे क्योंकि अपने को 2 की कुश्ती करना है, नया बॉन्ड बनाना है, तो उसको ऐसा लिखो। और अल्फा एच को इसके सिर के सामने घुसाओ, यहां सिर के सामने घुसाओ।
कुछ नहीं किया अपन ने क्या किया है बच्चे, दो सेम एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल, दो कार्बन का है ना, इसलिए एथेनॉल का पुराना नाम एसिटल्डिहाइड है। ठीक है बच्चे, कुश्ती होगी। और मैंने क्या बोला, कुश्ती में क्या होता है, छोटी छोटी बातें हैं, भले ही आधा घंटा लगा लो तो क्या होगा, एग्जाम में रात को किताबों के पन्ने जल्दी जल्दी पलटे जाएंगे, सुबह घबराहट बिल्कुल नहीं होगी, कोई नर्वस डायरिया भी नहीं होगा आपको। शर्त क्या है, पढ़ लो, सुन लो, दिमाग में रख लो, ढक्कन लगा दो, बस। हाँ याद है यार, सर ने पढ़ाया हुआ अच्छे से। दो मॉलिक्यूल की कुश्ती, एल्डिहाइड एल्डिहाइड, एल्डिहाइड कीटोन, कीटोन कीटोन, सेम सेम या डिफरेंट डिफरेंट, क्या होना चाहिए, अल्फा एच। और इसमें क्या होता है, डांस करता है, आज मेरे यार की शादी है, डांस करते हुए जाता है, ढोल धमाके से जाता है ना, और इसलिए मैं इसको एल्डोल कंडेंसेशन कहता हूं, ढोल बाजे, समझे। जैसे ही NaOH मिलाया, समझ में आया बच्चे, जैसे ही NaOH मिलाया, ये अल्फा एच का जुलूस निकल गया, जुलूस, झांकी, प्रोसेशन, कुछ भी कह दे, माइग्रेशन, कुछ भी कह दे, जैसे NaOH मिलाया है ना, इसका अल्फा एच एक का जुलूस निकाल दिया और बोला, भगते 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 आज मेरे यार की शादी है, और दूसरे एल्डिहाइड या कीटोन के कार्बोनाइल ग्रुप के ऑक्सीजन एटम पे जाके चिपक गया। सुन लेना जरा, एल्डोल कंडेंसेशन में किसको क्या होता है, दो मॉलिक्यूल की कुश्ती, एल्डिहाइडों के, कीटोन के, या एल्डिहाइड और कीटोन के, एलिफेटिक हो या एरोमेटिक। क्लियर। क्या मिलाने पर, कास्टिक सोडा मिलाने पर, कास्टिक पोटाश मिलाने पर, सोडियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन 50% मिलाने पर क्या होता है, झांकी निकलती है, किसकी, अरे बोल, अल्फा एच की। क्या होता है, अल्फा एच बाजे गाजे के साथ हिलता डुलता है और वहां धरा जाता है, कहां पे, कार्बोनाइल ऑक्सीजन। यात्रा नहीं निकलती, झट से गाजे बाजे से मूर्ति वगैरह को लेके जाते हैं और विसर्जित करते हैं। ये कार्बोनाइल ग्रुप के नाम की नदी है जहां पर ये समा जाता है। यहां समा गया तो लफड़े हो गए बच्चे, O की जगह अब OH हो गया, दो वैलेंसी तो ऑक्सीजन की है, OH की तो एक ही वैलेंसी है, तो ये भी था पहले से। ये एक पैटर्न बताता हूं मैं, फिर बाद में मैं केवल मिटा के इसको बदलूंगा और 10 एग्जाम्पल लिख दूंगा, लेकिन सब मैं सॉल्व नहीं करूंगा। तू क्या करेगा फिर, 5 मिनट चिपक के बैठ तो सही, बस मोबाइल उठाया कि फलानी कोचिंग ये अरे तो ऐसे में तो तू 10 साल लग जाएंगे तब भी नहीं होगा। और इसीलिए बच्चों में जल्दी मचाने की आदत जो पड़ गई, वो इंस्टाग्राम पे एवरेज व्यू करने का समय 7-7, 8-8 सेकंड है, मतलब नालायक ने हाँ। क्या हालत है, समझ में आ गई, बहुत कठिन है, अभी तो आदि रामायण है, ये लिख दिया। क्या ये दोगला कंपाउंड है, दोगला, दो फंक्शनल ग्रुप है, इस नालायक में एक फंक्शनल ग्रुप ये है, कौन सा, OH, ऑल, एल्केनॉल, एल्कोहल, कीटोन ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है, इसलिए इसका नाम क्या है, क्या नाम है, एल्डोल। लेकिन ध्यान रखना बच्चों, मैंने पढ़ा, अगर ये H की जगह CH3 होता, सुनना जरा, थोड़ा सा सुनना, H की जगह CH3 होता तो यहां पे भी CH3 होता, ये कहो तो गायब ही हो गया, मतलब एल्डिहाइड ग्रुप ही नहीं है, तो इसमें तो ग्रुप हो जाएगा H की जगह CH3, तो यहाँ पे CH3, तो ये हो जाएगा कीटोन, तो क्या इसको कीटोल कहेंगे, मेरे ख्याल से तो कहना चाहिए, पर साइंटिस्ट लोग क्या कहते हैं, अरे यार ठीक है, हमने एक बार क्या है, जब रिसर्च हुई होगी तब इसका नाम एल्डोल दे दिया,
हमको तब ध्यान ही नहीं था कि ऐसा कीटोल भी बन सकता हो। अरे ऐसे तो ढेरों बन जाते हैं, जान दो यार। कीटोल को भी दे नाम एल्डोल। आओ ठीक है यार, नाम में क्या रखा है, नाम तो इसका आईयूपीएसी सही है। बोलो, लंबी लंबी ट्रेन, सीओ सीनियर है, इसको शामिल करते हुए लंबी ट्रेन बनाइए। ट्रेन के कार्बनों को नंबर दीजिए, नंबर इधर से देना है बच्चों, इसको 1 दूंगा, इसको 2 दूंगा, इसको 3 नंबर दूंगा। समझ में आ गया? 3 कार्बन का ओपन चेन है ना, सिंगल बॉन्ड वाला है, तो 3 कार्बन वाला प्रोपेन होता है, प्रोपेन। लेकिन सी कहो है कहो तो ई को हटा के क्या कर दे, अल लिख दे। अल ये 1 पे ही रहता है, क्योंकि इधर अगर यहां लगा हो तो नंबर यहां से देना चालू कर देंगे बच्चे हमेशा। प्रोपेनल, प्रोपान 1 अल। और भी कुछ लटके हुए, और हाँ OH ग्रुप लटका हुआ है, कौन से पे है, 2 पे है, तो इसको ऑल नहीं कहेंगे, ये तो झाड़ू है इसके सामने, तो इसको हाइड्रोक्सी को हाइड्रोक्सी प्रोपेनल कहां पे है, 2 पे, तो 2 डैश हाइड्रोक्सी प्रोपान डैश 1 डैश अल। और इसको पुराना नाम था एल्डोल, क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों है, इसलिए कंडेंसेशन का नाम एल्डोल कंडेंसेशन दे दिया। लेकिन अगर CH3 होगा तो अरे जाने दो यार, वो कीटोन कंडेंसेशन मैंने देखा ही नहीं किताब में, मान लिया उनने, वही एल्डोल कीटोल एक ही बात। समझ में आ गई बच्चे कि नहीं आ रही है? बोलो। एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है, कुछ नहीं होती, क्यों देता है ये एल्डोल कंडेंसेशन, अल्फा H होता है। क्या होता है एल्डोल कंडेंसेशन में, अल्फा H का जुलूस निकलता है। कहां पे स्टेसी कराता है ये, कार्बोनिल पड़ोस के कार्बोनिल कंपाउंड के ऑक्सीजन के ऊपर, वहां ठस जाएगा तो O का बन जाएगा OH, मतलब ऑल हो गया, और ये बाकी का पिछला लगा रहेगा, इसलिए इसको एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। बच्चों ध्यान में आ रहा है कि नहीं? कसम से एग्जाम तक ये दिमाग में से तेरी बात नहीं जाएगी अगर सुन ले। ऐसा मत कर, डोंट अवॉइड मी, आई विल हेट यू। समझ में आ गया? चलो कॉपी लो, मैंने कहा मान जाऊंगा, तुमने इसका आंसर बता दिया। मैंने कहा सुनना जरा कठिन है, इसको मैं मिटा देता हूं, सुनना जरा, नहीं तो बोलेगा कि मेरे को समझ में नहीं आया। इसको मैंने बदल दिया। क्या बदल दिया? पहले नहीं बदलता हूं इसको, अरे सुनना जरा, इसको मैंने ऐसा कर दिया, अभी नहीं बदला, चलो ये लिखा हुआ है तो कहां मिटाओ, ये एग्जाम्पल है। सुनना जरा, ये क्या है, एसिटाल्डिहाइड, ये क्या है, एसिटाल्डिहाइड, मिटाता हूं 2 मिनट बाद। ये एसिटाल्डिहाइड है, क्या सेम सेम है, वही के वही है, हाँ वही के वही है, सेम सेम है, सिमिलर है, एक जैसे मॉलिक्यूल है, तो ऐसे को बोलते हैं सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन, सीधा सीधा सिंपल। एबला कब कहलाता, बोलो, एबला तब कहलाता जब, इतनी बात समझ में आ गई? व्हाट इज सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन? कंडेंसेशन टेकिंग प्लेस बिटवीन 2 सेम मॉलिक्यूल। अरे एल्डिहाइड हो या कीटोन हो यार। लेकिन अब मैं मिटा रहा हूं और लिख रहा हूं, बच्चे देखना आप कठिन है। ये है CH3, क्या CH2। अब बहुत खतरनाक रामायण है इसमें, 10 एग्जाम्पल। IIT वाले होता तो जने क्या क्या लटका देते हैं। यहाँ छोरे का भिन्नाटी आना चाहिए तो IIT, भिन्नाटी नहीं आए पूरी NCERT घोट दो, जे नीट नीट और केवल किताब में जो लिखा है वो घोट दो, स्टेट बोर्ड, CBSE बोर्ड। कितना तो सरल समझा रहा हूं मैं आप।
मतलब आपको करना क्या है, अगर कॉम्पिटिटिव पढ़ना है तो उस एग्जाम्पल को थोड़ा सा आगे बढ़ा देना तो नीट हो जाती है, और भयंकर आगे बढ़ा देना, रोड तक निकल जाना, वो नीट कहलाती नहीं, वो जेई कहलाती। समझ में आ गया? सुन लो बच्चों, तुम्हारे हाथ जोड़ू, ये क्या है जल्दी बताओ। 3 कार्बन है, प्रोपेनल। जब मैं पढ़ा रहा था तो बच्चे क्या कहते हैं, जल्दी पढ़ाओ सर, हमको अभी बहुत पढ़ना है। अरे भाई, ये मैं कह रहा था, 1 का मेथिल, 2 का एथिल, चलो जाने दो। क्या प्रोपेनल और क्या है ये एथेनल के बीच में कुश्ती होगी? बोलो, अरे बोलो। तो झट से बोलना, यस सर होगी। कैसी होगी? 2 अलग अलग है क्या? अलग अलग हो तो ऐसे कंडेंसेशन को क्रॉस, एल्डोल कंडेंसेशन क्रॉस नाम क्यों आता है? 2 अलग अलग हो, ये लेब्राडोर जाति का, ये फलाने के साथ क्रॉस होके पैदा। क्रॉस मतलब दुशुम बिटवीन 2 डिफरेंट इज कॉल्ड क्रॉस। वो कुछ भी हो यार, तू समझ जा मन में। समझ में आ गई बात? किसके बीच में? प्रोपेनल और एथेनल के बीच में कुश्ती होगी। समझे? तो क्या बनेगा? तो मैंने क्या कहा, पैटर्न फिक्स करके रखा है। क्या फिक्स करा है बच्चे? अरे अंकल, ये देखो क्या फिक्स करा है। अरे पैटर्न फिक्स करा है, जिसकी झांकी निकालना हो वो किसकी निकालते हैं? अल्फा एच की। तो अल्फा एच को पहले यहां फिट कर दे और मॉलिक्यूल की डिजाइन उसके हिसाब से कर दे। किस नदी पे जाएगा? कार्बोनाइल की ऑक्सीजन के पास जाएगा, तो उस झांकी को भी फिक्स कर दे। अब एग्जाम्पल अलग अलग हो जाएंगे तो बदल देंगे। समझ में आ गई बात? तो मन में सोचना क्या होता है, सर में क्या होता है, झांकी निकलती है। एल्डोल, एल्डोल मतलब हिलडुल, चल डोल समारोह हो गया, चल चल डोलते हुए यूं यूं। क्या, कहां जा रहा बे? अरे वहां जा रहे नदी पे। क्यों? अरे वो कास्टिक छोड़े नालायक में लफड़े कर, तो क्या हमारे को तो लात दे के भगा दिया, भाग यहां से, वहां ऑक्सीजन के पास चले जा। समझ में आ गई बच्चे? अब मेरी बात सुनना, खतरनाक है। यही तो डिफरेंस है नीट में, आईआईटी, जेई में और बोर्ड एग्जाम में। अरे भले वो सीबीएसई हो, उनका सीबीएसई स्टेट बोर्ड का उद्देश्य ये है कि अधिकांश बच्चे पास हो जाएं, अच्छे से अच्छे नंबर से आ जाएं पास, पेरेंट्स का हौसला बढ़े, समझें, और लैपटॉप मिल जाए, साइकिल मिल जाए और कुछ पुरस्कार मिल जाए। और आईआईटी वाले बच्चे की इतना कठिन क्वेश्चन पूछते हैं कि पसीना आ जाते हैं, हालत खराब हो जाती है बेचारे की, आत्महत्या का मन करता है। इतने पैसे खर्च कर दे, पापा क्या सोचेंगे, मम्मी क्या सोचेंगे। उनको इस बात पे रहम नहीं है। मरे तो मर तेरी ऐसी की तैसी, काल मरे तो आज मर। मेरे को अच्छा नहीं लगता ये, मरवाने पे क्यों तुले हो बच्चों? छोड़ो, इतनी बात क्लियर हो गई? बोलो, बढ़ो आगे। अब मैंने कहा इसकी फोटो बनाओ, आज मेरे यार की शादी, ये घुस गया उधर, जैसा ऐसा था वैसे के वैसे लिख दिया मैंने। कैसे लिखा? ये देख, CH3CH सिंगल बॉन्ड CO की जगह OH, ये वैसे के वैसा रख दे, है ना। ये भरा गया यहाँ पे तो OH हो गया। अब इस ये CH2CHO, बहुत बड़बड़ है। इतना प्यारा है एल्डोल कंडेंसेशन कि मैं भगवान की कसम खा लेता हूं, आएगा बेटा, कुछ न कुछ तो आएगा। भले IUPAC नेम आ जाए, भले इसका बॉन्ड लाइन आ जाए, बॉन्ड लाइन भरा दो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, है ना। ये यहाँ पे है CHO, ऐसा बनेगा बॉन्ड लाइन। यहाँ पे है 1 2
O3 3 हाइड्रोक्सी। देखो हर कोने पे कार्बन है, बोलो हर कोने पे कार्बन है, हर मोड़ पे कार्बन है, हर मोड़ पे कार्बन है, मोड़ पे कार्बन है। लंबी चेन छाटिए, 1 2 3 4 5, क्या हो जाएगा? पेंटेनल। यहां से नंबर डालेंगे तो 1 1 2 3 पे है हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनल। जनरल भाषा में ये पहला एल्डोल था ये, जब पैदा हुआ ये। लेकिन अब पहला तो स्टेट बोर्ड में आएगा। कैसा आएगा? बहुत सरल आएगा, CH3CHO डेंटेडिंग 50% NaOH। बहुत सरल है। क्या? Write the name of the product, draw the structure, सरल है। लेकिन बच्चे फिर भोले भंडारी होते हैं, वो तो थोड़ा थोड़ा ही पढ़ते हैं, स्टेट बोर्ड वाले, CBSE वाले। इसको यूं कर दो, हाँ तो पेपर बहुत टफ। वो NCERT किताब में ये वाला एग्जाम्पल नहीं था, इसलिए टफ था। ध्यान दे रहे, लोड नहीं लेना, पढ़ने का। तो पढ़ने का कैसे? पढ़ने का सोचने का, फिर पढ़ने का। क्लियर हो गई बात? बोलो अब इसका नाम दे दो। ये क्या था? प्रोपेनल। ये क्या था? एथेनल। O की जगह OH, CC 2 हैं। लंबी चेन कितने की है? बोल। 1 2 3 4 5 है ना। अल है तो नंबर यहीं से देंगे, पेंटेन अल। अरे वो बना लिए रे, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनल। कितना सरल। कठिन और सरल बनाओ, ये ले, ये CH3CHO क्या और सरल बना दिया। CH3CHO प्लस CH3CHO, तो यहां पे किसको उड़ा दिया? इसको उड़ा दिया। तो 1 2 3 4 ब्यूटेनल हो गया। 1 2 3 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल हो गया। और समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? बच्चे मैं थोड़ा सा मिटाता हूं, अगला एग्जाम्पल बनाता हूं। बच्चे ये प्रोपेनल नहीं रहा, चलो इसको रहने देते हैं। हाँ लो, फिर अगली बार और कठिन बताएंगे। ये क्या था? ये क्या था? प्रोपेनल था। CH3 CH2 ये CHO था कि नहीं? 1 2 3 प्रोपेनल और लड़ाना है कुश्ती एथेनल से। समझ में आ गया? तो क्या बना था? सुन, ये निपटाना पड़ेगा इसको। CH3 CH2 CH3 CH2 CH, ये O था, यहां का भग गया, ये वैलेंसी 1 कर गया, ये तो गायब ही हो गया। तो दोनों आपस में प्यार मोहब्बत से जुड़ जाएंगे, शेक हैंड कर लेंगे, नया कार्बन कार्बन बॉन्ड बन जाएगा, कंडेंसेशन कहलाएगा। क्लियर? चलो जल्दी से पढ़ो। एल्डिहाइड कंडेंसेशन किसको कहते हैं? कंडेंसेशन रिएक्शन है, एल्डिहाइड और कीटोन नाम के चैप्टर में पाई जाती है। इसमें कुश्ती लड़ती है। कौन कुश्ती लड़ते हैं? 2 खिलाड़ी। दोनों खिलाड़ी कैसे होना चाहिए? अल्फा एच वाले हो तो बढ़िया, लेकिन एक अनाड़ी भी चलेगा, बिना अल्फा एच वाला भी चलेगा। 2 एल्डिहाइड सेम सेम, 2 कीटोन सेम सेम, एल्डिहाइड और प्लस कीटोन, या एल्डिहाइड डिफरेंट डिफरेंट, कीटोन डिफरेंट डिफरेंट। रिएजेंट कौन सा लगता है? NaOH। अरे कभी कभी तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते रहे, 4 रिएजेंट इधर लिख दो ना, 4 रिएक्शन के नाम उधर लिखो। ये किसकी कुश्ती लड़वाते हैं, ये किसकी कुश्ती लड़वाते हैं। अरे प्रश्न ये कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस, या कन्वर्शन, या स्टेप वाइज रिएक्शन। चलो जाने दो यार, इतनी बात समझ में आ गई? बोलो जल्दी से। अब मैं उधर का हिस्सा मिटाता हूं। ये मिटा दिया। अरे कुछ नहीं, अरे ज्यादा सीरियसली नहीं पढ़ना रे, मजाक करना। पर यार बच्चे तो सीरियस है ही नहीं दे। एक मास्टर देखा, एक कोचिंग वाले का है बड़ा इसको तो एवरेज व्यू करने का कितना सेकंड रहता? 5 सेकंड 7 सेकंड। अरे दिल लगा के किसी बच्चे ने 1 मिनट भी नहीं सुना यार।
और आश्चर्य है, जाने दो, नंबर ऑफ व्यूज, लाइक्स, अरे बाप रे, तेरा भेजा खराब हो जाए कि किन पागलों ने तो इनको इसको लाइक कर लिया, बस सारे कुएं में भांग पड़ी। चल जल्दी, ये समझ में आ गया। एक बच्चे ने प्रश्न किया, क्यों अंकल, इधर सुनना जरा, बहुत कठिन प्रश्न है। एक बच्चे ने प्रश्न किया, क्यों अंकल, ये है बीकर, ये है बीकर, इसको मैं जगह खाली करने के हिसाब से मिटा देता हूं। ये है बीकर, इसमें एक मिलाया, क्या मिलाया बेटा, इसमें एक मिलाया एथेनल, ये रहा एथेनल, जरा अच्छे से समझना, बहुत कठिन है। इसमें एक मिलाया क्या, प्रो एथेनल के बाद में एक मिलाया कंपाउंड, क्या एक मिलाया, क्या है ये, 3 कार्बन का है तो प्रोपेनल, इसको पी लिख देता हूं, इसको एथेनल को ई लिख देता हूं। इसमें मिलाया क्या, अरे एम्पायर मिलाना पड़ेगा कि नहीं, रेफरी एम्पायर, वो मिलाया, वो तो सिर्फ फुटबॉल इसकी तो करेगा, वो मिलाया कौन, बोलो, वो मिलाया कौन, वो मिलाया ये NaOH 50%, NaOH मिलाया, NaOH मिलाया तो दोनों के अल्फा H में धड़कन आ गई। कौन कौन से अल्फा H में करंट आ जाएगा, दारू टाइप है यार ये, कौन, NaOH, इसमें मची हलचल, इसमें किसमें मचेगी हलचल बता, अरे ये अल्फा H है, ये अल्फा H है, अल्फा कार्बन से जुड़ा है, इसलिए 2 अल्फा H है। जैसे NaOH मिलाया, इनके बीच में हलचल मच गई, माता आ गई, क्या चल जाना है, बस जुलूस निकालना है, और कहा जाना है, अल्फा H को इस कार्बन LO के ऊपर पहुंचाना। मेरे को मजा थोड़ी ना आ रहा तो और सामने डांस करने में इस उम्र में, और मैं तो चाहता हूं कि जैसे तैसे तेरे दिमाग में घुस जाए और तू पास हो जाए। सूझ पड़ रही कि नहीं पड़ रही है? तो ज्ञानी बच्चा ये कहेगा कि अंकल जी झांकी तो अलग अलग तरह से निकलेगी, आज आपने सुनना, एथेनल का अल्फा H, किसी भी एक अल्फा H झांकी निकल के उसके यहां चला गया। अंकल ऐसा भी तो हो सकता है, इसके अल्फा H, इसको अल्फा H की झांकी करके यहां पे चिपक जाए। समझ में आ रही बात? तो क्या क्या है सुनना जरा, इसमें सुनना, 50 ml ये मिलाया, 50 ml ये मिलाया, 50 ml में एथेनॉल 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 करोड़ों हैं। फिर इसमें 50 ml ये मिलाया, 50 ml ये मिलाया, तो अरे बहुत सरल बना रहा हूं मैं, 50 ml ये मिलाया, प्रोपेनल 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 प्रोपेनल, करोड़ों मालिक्यूल है। तो झांकी कितने तरह की होगी कौन बताएगा? थोड़ा सा ज्ञान दिमाग लगाओ बेटा, इसके 2 मालिक्यूल ही आपस में सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन करेंगे, है ना, मतलब एथेनल और एथेनल की कुश्ती होगी। दूसरा क्या, प्रोपेनल प्लस, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा अगर तेरे दिमाग में नहीं घुसेगी तो, और आप मुझे मजबूर मत करो क्योंकि मैं पढ़ाना चाहता हूं। आप कहो कि सर दिमाग में घुस गई, प्रोपेनल के 2 मालिक्यूल में डिशुम होगी। फिर अगला एथेनल का 1, प्रोपेनल का 1, एथेनल का 1, प्रोपेनल का 1। आप बोलो 2 बार क्यों लिख रहे हो सर? अरे एथेनल का अल्फा यहां भरा गया, इसमें क्या है, प्रोपेनल का अल्फा यहां भरा गया, अल्फा मतलब अल्फा H, तो एल्डोल प्रोडक्ट कितने बनेंगे? अरे बोल 4, समझे, 4 बनेंगे। अब वो 4 कौन कौन से बनेंगे बता, उनका IUPAC नाम लिख, उसका बॉर्ड लाइन या कंडेंस फार्मूला बना। यही मेरा आज का तुम्हारे से पूछने के लिए होमवर्क है। सूझ पड़ गई? ऐसी कहना जरूरी रिएक्शन में 2 मालिक्यूल लड़ते हैं ना, जने क्या क्या बनते हैं। IIT होता है तो कई जगह बेंजीन रिंग में जने क्या क्या टांग देता है यार वो,
तो आप क्या कहते हो, आईआईटी वाला क्या कहता है, तू उधर काहे को देखता है, देखे ही मत, होता क्या है, हाँ झांकी निकलती है, कहां पे, ये मंदिर तक चली जाती है, होता नहीं है क्या, झांकी निकलती है, एकदम मंदिर चले जाते हैं, फिर 4 लोग आते हैं, हम माता जी आ गई, माता जी आ गई, कपूर लाओ, कपूर लाओ, कपूर जलाए, नारियल लाओ, नारियल लाओ, है ना, कुमकुम लाओ, गुलाल लगाओ, जय माता जी, फिर शांत हो जाते हैं, झांकी खत्म, एल्डर कंडेंसेशन खत्म। कितना तो सुंदर व्याख्यान दिया मैंने, तुम्हारे चक्कर में माता जी आ गई मेरे में। क्या होता है, इसकी झांकी हा 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 करके यहां जाएगा, इसकी झांकी हा 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 करके यहां जाएगा, इसके 2 मालिक्यूल में आपस में घर के घर में लड़ लेंगे, इसके 2 मालिक्यूल आपस में घर के घर में लड़ लेंगे। और कितना समझो यार, फिर अगला वाला बहुत स्मार्ट है, इसमें से आधे बोलेंगे हमारे तो कोई पल्ले नहीं पड़े हो, हमारे तो कोई समझ में नहीं आयो, आला लक्षात कि नहीं आला लक्षात, परत एकदा रिपीट करा, तो मैं कहूंगा मारो भेजो खराब हुई गयो, माझी घोपड़ी सटकली, जल्दी से करो, ये आपका होमवर्क है। आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि इतनी बड़बड़ आप महान बच्चों के सामने करना पर आप इसका कल उत्तर ले आएंगे। बाय बाय। ऐसा नहीं, बहुत सब बच्चे बढ़िया हैं, थोड़ी सी मेहनत कर लो बेटा, अभी भी समय नहीं गया है, समझे कि नहीं, थोड़ा सा दृढ़ निश्चय कर लो और लक्ष्य को हासिल करने के लिए जितनी मेहनत आवश्यकता है उतनी करो, जितना दिमाग रगड़ने की चलाने की आवश्यकता उतना। ठीक है बच्चों, बाय बाय, जय श्री राम, जय हनुमान। आज हनुमान जयंती, बाय। बच्चों को सफलता दे, ये मेरे प्रभु श्री हनुमान से प्रार्थना है, आप सफल, बाय। कल करके आना सर, एल्डोन कंडेंसेशन कितना सरल है, हो तो हो, जरूर हो, और केमिकल रिएक्शन होता ही है, हो है क्या, अल्फा है तो रिएक्शन बिल्कुल नहीं हो रहा है, क्या गजब रिएक्शन है। फिर वो जेई की झांकी लगाना, एसिडिक हाइड्रोजन किसको कहते हैं, अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक, जाने तो, अरे पहले ये तो कर ले दादा, बाय। ध्यान लगा भी सर, आप उनको बच्चों के ऊपर है सर,